हाय एवरीवन। सो लेट्स अज्यूम टू सिचुएशंस। तो पहले तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। दिस इज़ गोइंग टू बी माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। तो माय नेम इज़ विनायक वर्मा एंड आई एम गोइंग टू मेक यूट्यूब वीडियोस फ्रॉम नाउ ऑन अबाउट फाइनेंस, स्टॉक मार्केट एंड हाउ टू एक्चुअली बिकम रिच एंड इन्वेस्टिंग इन SIP एंड ऑल फाइनेंस टॉपिक्स। सो इन दिस वीडियो मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहता हूँ कि आप अमीर एक्चुअली में बन कैसे सकते हो। व्हाट्स द एक्चुअल माइंडसेट ऑफ रिच पीपल एंड पुअर पीपल, व्हाई रिच गेट रिचर ओवर द टाइम, और जो गरीब लोग होते हैं वो गरीब ही रहते हैं और वो एक्चुअली वो अचीव नहीं कर पाते जो उनके दिमाग में है। मगर ऐसी कौन सी फाइनेंशियल हैबिट्स हैं जो अमीर लोग फॉलो करते हैं जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं और फिर उनका पैसा उनके लिए पैसा बनाते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई तो इन दिस वीडियो आई विल गोइंग टू टीच यू और आई विल गोइंग टू शो यू हाउ इट्स डन और अमीर लोग इसे करते कैसे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम लोग एक सिचुएशन लेके चलते हैं, काफ़ी रफ सिचुएशन है। दो इंसान होते हैं और दोनों इंसान 20 ईयर्स के होते हैं। एक का नाम होता है राम, एक का नाम होता है लक्ष्मण। तो जो राम होता है ना, राम बहुत ही मतलब मैं आपको बताता हूँ कि इनके संग होता क्या है। इनकी करियर की शुरुआत होती है एट ओनली 20 ईयर्स ओल्ड। दोनों की 20 साल की उम्र में जॉब लगती है और इनकी सैलरी होती है 50,000 रुपीज़ पर मंथ। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस बट अकॉर्डिंग टू मी 50,000 रुपये महीना अगर कोई 20 साल का इंसान कमा रहा है तो या तो वो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड है, या तो उसको ये लगता है कि उसने ना अचीव कर लिया लाइफ में सब कुछ, तो उसको और कुछ नहीं चाहिए। तो हाँ, तो 50,000 रुपये महीना हम दोनों को मिलता है। तो ये जो हमारे राम होते हैं ना, ये सिचुएशन वन है। तो जो राम होता है, राम काफ़ी ज़्यादा फैंसी इंसान होता है। मतलब उसको अपने आप पे खर्च करना, मतलब अपने आउटर वर्ल्ड को ना अच्छा दिखाना कि मैं बहुत रिच हूँ, मैं बहुत कूल हूँ, उसको ये सब करना बहुत पसंद आता है। तो मतलब वो अपने ऊपर बहुत स्पेंड करता है, अपने क्लोथ्स पे, अपनी वॉचेस पे, अपने शूज़ पे, अपने 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 डेली एक्सपेंसेस पे, और वो महंगे महंगे कैफेज जाता है और क्लबिंग करने जाता है। तो उस टाइप का इंसान है। तो हम लोग बात करते हैं उसकी। तो राम ने कभी भी इन्वेस्टिंग और सेविंग का नाम नहीं सुना था, तो उसको तो कुछ पता ही नहीं था। तो उसको पता नहीं था तो उसने क्या करा, उसने अपना जितना भी अमाउंट था 50,000 रुपीज़ पर मंथ, उसमें से 50,000 रुपीज़ पर मंथ उसने उड़ा दिया। बी इट ऑन लग्जरी, कपड़े, जूते और अननेसेसरी चीज़ें जो हम लोगों का एक्सपेंसेस को बढ़ाती हैं, हम लोगों को स्टक रखती है नीचे। तो उसने ये करना स्टार्ट कर दिया। मगर ऑन द अदर हैंड हमारे पास लक्ष्मण है। अब लक्ष्मण कुछ ज़्यादा ही समझदार निकलता है। लक्ष्मण में कुछ ज़्यादा यू कैन से कीड़ा होता है कि अरे नहीं, मुझे तो इस रैट रेस से बाहर निकलना है। तो उसने एक बुक थी जो उसके टीचर ने उसको कभी रिकमेंड करी थी, एंड दैट इज रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। तो रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन उसने पढ़ रखी थी। तो उसने उसमें से एक काफ़ी ज़्यादा जो स्मार्ट इन्वेस्टिंग आइडिया था वो ये था, जो एक फाइनेंशियल आइडिया था वो ये था कि अपनी अर्निंग्स का आपको एटलीस्ट 1/10%, दैट इज 50,000 का जो 1/10 होगा वो होगा 5,000। मतलब उसको अपनी 1/10 जो है वो इन्वेस्ट करनी चाहिए फॉर द फ्यूचर नीड्स। तो और मैं आपको उसकी पर्सनालिटी बताता हूँ लक्ष्मण की। तो ही वॉज नॉट अ वेरी ग्रेट गाय कि मतलब उसको बहुत ज़्यादा वो करना है, शो ऑफ करना है लाइफ में, बहुत ज़्यादा फैंसी दिखना है। वो एक अपनी नेसेसरी एक्सपेंसेस पे जीता था और काफ़ी सिंपल लाइफ जीना प्रेफर करता था। तो उसने ये करना स्टार्ट कर दिया। अब कट टू 20 ईयर्स लेटर, अब दोनों बड़े हुए हैं और दोनों का जो सैलरी अमाउंट है वो 50,000 से बढ़कर 1,50,000 हो गया है। मतलब 1 लाख रुपीज़ उनकी जो सैलरी है उनमें उसमें इंक्रीज आ चुका है। और अब जैसे मैंने बताया, राम ने कभी सेविंग के बारे में सोचा तो है नहीं। उसने सेविंग स्टार्ट करी थी मगर बहुत ही ज़्यादा आगे अपने फ्यूचर में और काफ़ी छोटे अमाउंट से। तो होता क्या है कि अब जो है जी, राम के पापा को हो जाता है हार्ट अटैक। जी हाँ, राम के पापा को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है हेल्थ को लेके और राम को भी अपने पापा को ठीक कराना है। मगर अगर जब वो हॉस्पिटल में लेके जाता है तो वो लोग बोलते हैं कि जी आपके पापा को ठीक होने में आपका बिल लगेगा 10 लाख रुपए का। अब उसने इतनी सारी सेविंग्स तो करी थी कि वो 5 लाख रुपए इकट्ठा कर ले, मगर 5 लाख रुपए उसको ज़रूरत पड़ती है। तो उसको याद आता है कि उसका एक फ्रेंड था जिसके साथ उसने अपनी करियर की शुरुआत करी थी, एंड दैट इज़ लक्ष्मण। तो वो लक्ष्मण के पास जाता है और लक्ष्मण को बोलता है यार मेरे पापा की तो तबीयत खराब है और हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि हम लोग को 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो
5 लाख रुपए मैंने कर ली है अरेंज और मैं चाहता हूँ कि तुम 5 लाख रुपए मुझे दे दो, बाकी तुम्हें जो भी उसके ऊपर चाहिए आई एम रेडी टू गिव यू दैट, बट आई अर्जेंटली नीड इट राइट नाउ। तो जी लक्ष्मण कहता है हाँ भाई बिल्कुल ले ले। तो लक्ष्मण दे तो देता है, मगर अब राम ये सोचता है कि यार इसके पास तो ये पैसा अभी अवेलेबल था लेकिन मेरे पास तो नहीं था, तो मगर इसने ऐसा क्या फाइनेंशियल हैबिट्स को फॉलो करा जो मैंने नहीं करा और जो इसको इतना बेनिफिट दे रही है, जो इसने ऐसे ही बाय द स्नैप ऑफ द फिंगर उसने ये पैसे मुझे दे दिया। सॉरी फॉर दिस। तो वो ये सोचता है कि लक्ष्मण ने जी ऐसा करा क्या। तो अब हम लोग बताते हैं कि लक्ष्मण ने एक्चुअली अपनी वेल्थ को बढ़ाया कैसे। तो लक्ष्मण का टोटल सैलरी अमाउंट 50,000 था फ्रॉम स्टार्टिंग। तो उसने क्या करा, उसने 50,000 का जो 10% है दैट इज 5,000, उसने वो अमाउंट को डाल दिया SIP में, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब उसने थोड़ी सी स्टॉक मार्केट में उसको इंटरेस्ट था या फिर आप कह सकते हो उसका पैशन था, तो उसने ये सब करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सब करने के बाद उसका जो व्हाट यू कैन से निचोड़ था, उसने एक ऐसा स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड निकाला जो उसको स्पेसिफिक रिटर्न्स दे रहा था। तो स्टडी करने के बाद उसने उसमें इन्वेस्टिंग करनी शुरू करी एंड बाय द टाइम आपको मैं यहाँ पे क्या कहते हैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा कि SIP कैलकुलेटर से उसका जो कॉर्पस था, कॉर्पस इन दैट इज योर मनी दैट यू इन्वेस्ट, वो कितना बढ़ गया। तो जो उसका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो बढ़कर हो गया अप्रॉक्सीमेटली 90 लाख से 1 CR के बीच में विद इन 20 ईयर्स। जो उसने इन्वेस्टिंग करी थी अमाउंट, और वो इतनी नहीं थी, वो उससे उसकी जो उसकी अमाउंट अब बनी है वो उसकी आधी से भी कम थी। तो आप ये देख सकते हो कि उसने अपनी वेल्थ को काम पे लगाया। एक काफ़ी फेमस कोट है रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में, एंड दैट इज आप आपके पास अगर कोई गोल्ड कॉइन है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो कि एक छोटा सा कॉइन आप गोल्ड का कॉइन आगे दे सकते हो ताकि वो आपके पास और ब्रॉन्ज कॉइन लेकर आए। तो ऐसे धीरे धीरे करके आप ये चीज़ें कर सकते हो। और काफ़ी द फर्स्ट रूल इज गोइंग टू बी इन्वेस्ट योर मनी। अगर आप अपनी मनी को इन्वेस्ट करते हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप एक ऐसी स्टेज पे आओगे लाइफ में जब आपको ज़रूरत पड़ेगी कुछ